सत्यार्थ प्रकाशः सप्तम समुल्लासः। कल हमने पढ़ा था परमात्मा दयालु भी है और न्यायकारी भी है, सबके प्रति पक्षपात रहित होकर के न्याय करता है, सबके प्रति दया करता है। तो वो परमात्मा का स्वरूप कैसा है, साकार है कि निराकार है, आज ये विषय आरंभ होता है। तो प्रश्न आया, ईश्वर साकार है व निराकार? उत्तर दिया स्वामी दयानंद ने, निराकार। क्योंकि जो साकार होता तो व्यापक नहीं हो सकता, जब व्यापक न होता तो सर्वज्ञादि गुण भी ईश्वर में न घट सकते, क्योंकि परिमित वस्तु में गुण कर्म स्वभाव भी परिमित रहते हैं तथा शीतोष्ण क्षुधा तृषा और रोग दोष छेदन भेदन आदि से रहित नहीं हो सकता। इससे यही निश्चित है कि ईश्वर निराकार है। अब ये स्वामी जी लिखते हैं, अगर वो साकार होता तो सर्वत्र व्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि जो साकार है माने आकार वाला है वो एक देशी है, एक देशी रहेगा, एक जगह रहेगा, सब जगह व्याप्त नहीं हो सकता है, और वो सर्वज्ञ भी नहीं हो पाएगा, जबकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान। तो ईश्वर इसलिए एक देशी नहीं है, सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। और जो परिमित वस्तु होती है, एक देशी वस्तु होती है, उसमें गुण कर्म स्वभाव भी परिमित होते हैं, सीमित होते हैं। अनंत गुण नहीं होता, अनंत शक्ति नहीं हो सकती। तो परमात्मा तो अपरिमित है, असीमित है, अनंत है। और ये शीत और गर्मी, क्षुधा माने भूख, तृषा माने प्यास, रोग दोष, इन सब से रहित परमात्मा, छेदन भेदन इन सब से रहित है। तो परमात्मा में न कुछ छेद सकता है, न कुछ को कोई काट सकता है, कुछ नहीं कर सकता, वो शरीर से ही रहित है। अकायम अव्रणम अस्नाविरम, ये वेद में आता है, यजुर्वेद में 40वें अध्याय में 8वें मंत्र में आया है कि परमात्मा शरीर से रहित है, अकायम है। तो इससे ये निश्चित हुआ कि परमात्मा निराकार है। फिर आगे स्वामी जी लिखते हैं, जो साकार हो तो उसके नाक कान आँख आदि अवयवों का बनाने हारा दूसरा होना चाहिए, क्योंकि जो संयोग से उत्पन्न होता है उसको संयुक्त करने वाला निराकार चेतन अवश्य होना चाहिए। जो कोई यहाँ ऐसा कहे कि ईश्वर ने स्वेच्छा से आप ही आप अपना शरीर बना लिया, तो भी वही सिद्ध हुआ कि शरीर बनने के पूर्व निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, किंतु निराकार होने से सब जगत को सूक्ष्म कारणों से स्थूलाकार बना देता है। तो ये स्वामी जी ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा अगर साकार होता तो उसके भी हमारे समान आँख कान होते, हाथ पैर, ये सब होता परमात्मा में, और इनको बनाने वाला कोई और होता। फिर जब हाथ पैर बनता है तो कोई बनाने वाला चाहिए, तो कोई दूसरा और होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई संयोग से पदार्थ उत्पन्न होता है तो उसको संयुक्त करने वाला कोई चाहिए। ये मकान बना है तो मकान बनाने वाला कोई मिस्त्री चाहिए, जैसे कि सीमेंट, गिट्टी, रेत, बालू, इन सबको मिलाना पड़ता है, फिर मकान का निर्माण होता है। तो ऐसे परमात्मा के शरीर को किसी ने बनाया तब तो शरीर बनेगा, नहीं तो नहीं बन सकता है। ये शरीर उत्पन्न हुआ है, माता पिता के बिना शरीर उत्पन्न नहीं हो सकता है। तो परमात्मा के कोई और माता पिता मानने पड़ेंगे, जबकि ये संभव नहीं। और कोई ऐसा कहे कि परमात्मा अपने आप स्वयं अपना निर्माण कर लिया, तो भी ये सिद्ध होता है कि जब अपना खुद निर्माण किया तो उसके पहले कैसा था, वो निराकार था। इसलिए परमात्मा कभी शरीर धारण नहीं करता, निराकार है और अत्यंत ही सूक्ष्म है, और इस जगत को अत्यंत सूक्ष्म प्रकृति से बनाता है। तो सूक्ष्म है इसीलिए वो स्थूल जगत का निर्माण करता है, किससे? सूक्ष्म प्रकृति से। तो परमात्मा निराकार है, ये सिद्ध होता है, अवयव से रहित है, जन्म मरण से भी इसलिए वो रहित है, रोग शोक से भी रहित है, अनंत आनंद का भंडार है, सर्वत्र व्यापक है, सर्वशक्तिमान है। तो यही परमात्मा का सच्चा स्वरूप है।
आगे इसको कल और समझेंगे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान कैसा है, वो स्वरूप कैसा है, ये कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद स्वामी जी, बहुत अच्छा आपने महर्षि दयानंद को पढ़ करके सुनाया और हमें बताया। इसको मैं काव्य रूप में कहती हूँ कि पूर्व पक्ष से फिर एक नया प्रश्न उठ गया कि ईश्वर साकार है व निराकार। चलो मान लेते हैं, अब तक की आपकी बात है, लेकिन अब एक नया प्रश्न पूर्व पक्ष कर रहा है कि ईश्वर को आप साकार मानते हो व निराकार मानते हो। प्रश्न उठा अब पूर्व पक्ष से, ईश्वर निराकार व साकार यह तो मान लिया हमने अब, दयालु न्यायकारी वो ईश्वर। इतना तो हम मान गए, ठीक है आपकी बात, लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आप ईश्वर को निराकार मानते हो व साकार। तो सिद्धांती उत्तर देता है, यदि होता साकार तो उसमें, हम तो ईश्वर को निराकार मानते हैं, क्योंकि यदि होता साकार तो उसमें घटित न होता विभुत्व का गुण। अर्थात यदि वह साकार होता तो उसमें वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता था, उसमें विभुत्व का गुण नहीं घट सकता था, क्योंकि जो सर्वदेशी होगा, सर्वव्यापक होगा, सर्वज्ञ तभी वो होगा जबकि वह निराकार है। क्योंकि साकार तो एक देशी होगा, जैसे हम जीवात्माएं साकार हैं, शरीर में आई हैं तो हम एक देश पर एक देश में रहते हैं और बहुत कम जानने वाले हैं। तो फिर ये सारी सृष्टि को कैसे रच देते, कैसे सभी के कर्मों का फल हम जान पाते और कैसे हम इसको देख पाते। अर्थात वह जो ईश्वर है वह तो निराकार ही है, वह कभी शरीर में नहीं आता, वो कभी आकार को नहीं धरता। तो कहा, यदि होता साकार तो उसमें घटित न होता विभुत्व का गुण, और न सर्वज्ञ आदि भी घटते सीमित के सीमित ही हो गुण। फिर तो वो सीमित हो जाता जैसे हम सीमित हैं, लेकिन वो तो असीम है। यह आप जानते हो कि वो, उसके पास अनंत बल है, पराक्रम है, सामर्थ्य है, शक्ति है, बुद्धि है, ज्ञान है। तो वह तो अनंत ऐश्वर्य वाला है, इसीलिए वह ईश्वर ही है। और वह ईश्वर निराकार है, क्योंकि साकार होता तो ये गुण उसके भीतर नहीं आते। और नहीं फिर शीत उष्ण, अब दूसरी बात और बता दी, और नहीं फिर शीत उष्ण भूख प्यास से रहित ही होता, छेदन भेदन रहित फिर कैसे ये तो जीव समान ही होता। फिर उसमें कैसे छेदन वेदन होता, नहीं हो सकता था। परमात्मा तो छेदन वेदन से रहता है, क्योंकि कोई स्थान ही खाली नहीं है, कहाँ तुम उसमें छेद करोगे, कहाँ उसको भेदोगे, कैसे करोगे। वो तो सब जगह पे एक रस, समान रस होकर के फैला हुआ है चारों ओर। और हम जीवात्मा तो हैं, हमारे भीतर तो छेद भी होते हैं, हम कटते भी हैं, फटते भी हैं, सब कुछ होता है, क्योंकि हम शरीर में आते हैं तो हम आत्मा से निराकार, लेकिन शरीर में प्रवेश लेकर के सारे काम, हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, सब कुछ होता है हमारे साथ में। तो कहा, और नहीं फिर शीत उष्ण भूख प्यास से रहित ही होता, छेदन वेदन रहित फिर कैसे वह तो जीव समान ही जोता, वह तो जीव समान ही जोता। उसमें कोई छेद भी नहीं हो सकता। हम सत्या उसमें यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 8वें मंत्र में ये आया है, सपर्यगात शुक्रम अकायम व्रणम स्नावरम शुद्धम अपाप विद्धम कबीर मनीषी। उसमें अस्नाविरम, नस नाड़ी नहीं है, तो जब नस नाड़ी नहीं तो कैसे छेद होगा, कैसे उसका भेदन होगा। वह तो अभेद है, अखंड है, उसमें कोई खंड नहीं उसके हो सकते, ना उसका कोई भेद हो सकता। अतः यही निश्चित है ईश्वर है निराकार साकार नहीं, यदि होता साकार तो होता चेतन करता निराकार उसका भी। देखो कितनी बढ़िया बात कह दी। यह निश्चित है ईश्वर निराकार है, साकार नहीं। यदि साकार होता तो उसका भी फिर चेतन करता निराकार होता कोई। तो जो कोई कहे कि खुद ही बना, फिर एक और बात कह दी, जो कोई कहे खुद ही बना तो फिर उससे पूर्व वह निराकार था। अब ये तो फिर स्पष्ट मान लोगे कि अगर आप कहते हो वो खुद भी बना तो उससे पहले निराकार ही होगा, तभी गठन कर सकता है ऐसा ईश्वर जो अनंत ऐश्वर्यवान है, अनंत ज्ञानवान है, अनंत बलवान है, सर्वज्ञ है, सर्वाधार है, सर्व जगत का उत्पत्ति करता है, पालन करता है, संहार करता है, सबको ज्ञान देता है, सबको कर्म का फल देता है। ऐसे बड़े बड़े काम तो कोई नहीं कर सकता, न तो कोई उसके समान है
और न कोई उससे अधिक है, उसे सभी नीचे ही हैं। तो फिर ये कैसे होता? तो इसका मतलब यह बात सिद्ध हो जाती है कि वह निराकार ही था और निराकार ही है, निराकार ही रहेगा, वह कभी आकार में नहीं आता। जो कोई कहे खुद ही बना तो फिर उससे पूर्व निराकार था। इससे तो यही सार है निकला, नहीं साकार वह ब्रह्म निराकार ही था, वह निराकार ही था। अतः सर्वव्यापक सर्वज्ञ सर्वत्र वही हो सकता है, जिसका निराकार स्वरूप वही जग को रच धर सकता है। वही संसार को बना करके और इसको धारण भी कर सकता है। ये हम और आपकी वो नहीं है, औकात बिसात नहीं है हम हमारी और आपकी। वह तो अनंत सामर्थ्यवान है, सर्वज्ञ है, सर्वनियंता है, सुंदर संचालक है सृष्टि का। और ये हम देख ही रहे हैं कि नाना प्रकार की सृष्टि को, क्या हम कोई एक छोटा सा काम कर सकते हैं? कोई एक फूल पत्ती को तोड़ करके वापस उसको जोड़ सकते हैं? हम नहीं कर सकते ये कुछ काम। लेकिन परमात्मा अपने न्याय नियम में सारे काम कर रहा है, तरह तरह की सृष्टि का निर्माण कर रहा है और एक जैसी कर रहा है, जैसी उसने पहले कल्पों में रची वैसी ही आज भी वो बना रहा है। इसके पीछे कारण है कि वो परमात्मा निराकार है और सब जगह रहता है, सर्वदेशी है और सर्वदेशी है और सर्वव्यापक है। इसीलिए अतः न करे शरीर वो धारण, उसमें जीव से पृथक सभी गुण। क्लेश कर्म विपाकाश अपरामृष्ट पुरुष विशेष है ईश्वर। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि वह ईश्वर कैसा है? वह पुरुष विशेष, पुरुष जीवात्मा को भी कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं, लेकिन वो पुरुष जो परमात्मा है वो विशेष ईश्वर है। क्या विशेषता है? तो 5 बातें उसमें बताई थी महर्षि पतंजलि ने। योग दर्शन का समाधिपाद आप खोलेंगे, 24वें सूत्र में 5 बातें बताई थी। उसमें सूत्र दिया था, क्लेश कर्म विपाकाशय परामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अब इसको देखो, थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्लेश, क्लेश 5 क्लेश होते हैं, अविद्या आदि, अविद्या, अस्मिता, राग द्वेष, अभिनिवेश। अभिनिवेश कहते हैं मृत्यु के दुख को डरने को, कि मृत्यु के दुख से प्रत्येक प्राणी डरता है, कोई भी इससे नहीं बचता। तो जब विद्यावान हो जाता है व्यक्ति तो इससे छूट जाता है फिर मृत्यु से। तो कहा एक सभी क्लेश किससे उत्पन्न होते हैं? ये अविद्या से, अज्ञान से प्राप्त होते हैं। और जैसे जैसे अज्ञान हटता जाता है, विद्या आती जाती है, वैसे वैसे ये क्लेश भी मिटते जाते हैं। ये आप प्रत्यक्ष डेली में भी, नित्य में भी आप ये देखते होंगे। जिस जिस वस्तु का ज्ञान हो जाता है उसमें आनंद मिलना शुरू हो जाता है, अविद्या हट जाती है और वो दुख नहीं प्राप्त होता फिर उस वस्तु से। और आगे फिर कहा इसमें कर्म। अब कर्म से मतलब ये नहीं कि वो कर्म ही नहीं करता, निष्काम कर्म तो करता है लेकिन सकाम कर्म वो नहीं करता, शुभ अशुभ मिश्रित कर्म वो नहीं करता। जब नहीं करता तो फिर उसके कर्मों के जो विपाक हैं, फल हैं सुख दुख के रूप में, वो अभी वह नहीं भोगता। और फिर कहा आशय, और उसके फिर संस्कार वासनाएं भी नहीं बनती, उसको आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, इसका मतलब वो जीवों से अलग पुरुष विशेष हुआ ना। अपरामृष्ट है, वह तो नित्य मुक्त है, कोई किसी भी बंधन में आता नहीं वो। जीव तो ये है कि मुक्त भी होता है और बंधन में भी आता है, लेकिन परमात्मा तो ना बंधन में आता ना मुक्त होने की उसको जरूरत पड़ती, क्योंकि वो नित्य मुक्त है। ईश्वर की 3 चीजें याद रखिए हमेशा। ईश्वर नित्य शुद्ध है, नित्य बुद्ध है और नित्य मुक्त है। लेकिन जीव तो नहीं है, नित्य शुद्ध होते हुए भी प्रकृति से जब बंधन में आ जाता है, प्रकृति के में संसार में इसमें आ जाता है चोला धारण करके, तो इससे बंधा हुआ अपने आप को समझने लग जाता है, भूल जाता है वो अपनी शुद्धता को। और अल्पज्य तो वो है ही, वो तो सारा ज्ञान यहाँ पे आकर के संसार में आकर के वो ग्रहण करता है, ईश्वर का भी लेता है और उसका भी लेता है, प्रकृति का भी लेता है वो सारा ज्ञान। तो इस प्रकार से वो पुरुष विशेष ईश्वर तो परमात्मा ही है, जो जीवों से अलग है। और वो कैसा है? निराकार है, क्योंकि निराकार में ही ये गुण घट सकते हैं, साकार वाले में कभी भी नहीं घट सकते। साकार वाला तो एक देशी होगा, अल्पज्य होगा, और कैसे व्यापक होगा? वो सब जगह एक जगह पर ही होगा, वो जहाँ होगा वहीं। तो इस प्रकार से यह बात स्पष्ट कर दी महर्षि दयानंद सरस्वती ने, सिद्धांति बन करके। पूर्व पक्ष से प्रश्न भी वही उठाते हैं और सिद्धांति बन करके उत्तर भी वही देते हैं। तो आज का विषय यहाँ पूर्ण हो जाता है। इसके आगे फिर अब नया विषय और बताएंगे महर्षि दयानंद सरस्वती। तो इसमें प्रश्न दूसरा उठेगा, अब उसका समाधान अगले अंक में किया जाएगा, अगले भाग में किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद। पढ़ते रहिए, गुनते रहिए, जीवन में धारण करते रहिए और आगे आगे इसको खूब साझा करिए, जिससे सभी तक यह वेदों का प्रकाश
सत्य अर्थ का प्रकाश पहुंच सके। धन्यवाद। नमस्ते।